नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो अभी वाले मार्केट फॉल में हमारे ध्यान में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है ना तो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सिर्फ मार्केट गिरता है तो ख़राब नहीं होता है, कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी होता है। तो अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वीक हमारे साथ मार्केट में क्या क्या चीज़ें हुई और मार्केट की जो डायनामिक्स है अभी वो क्या बदले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सेबी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था, सेबी के चेयरमैन ने, कि भाई स्मॉल कैप, मिड कैप और एसएमई स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा एक बबल बनने की कोशिश हो रही है। तो म्यूचुअल फंड्स को बोला था कि भाई आप अपना स्ट्रेस टेस्ट कर लो। उसके कारण हमारे मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आया और वैसे लास्ट वीक में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई जो हमारे मार्केट को लेकर। देखो, मार्केट को है ना कुछ भी चलेगा, बट जो न्यूज़ ऐसे अचानक से आ जाती है ना, मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं चलती है तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है। अभी स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली यूएस का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब अथॉरिटी म्यूचुअल फंड वाले को बोलती है कि देखो, अभी इतने टाइम से, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो आप मिड कैप इंडेक्स देख रहे हो ना, लास्ट, ये ईयरली चार्ट है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। लास्ट ईयर में मिड कैप इंडेक्स ने 46% रिटर्न दिया। और अगर मैं लास्ट ईयर से लेके अभी तक के टॉप की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 70% मिड कैप इंडेक्स चला था और अभी 60% ऊपर है। और अगर हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ईयर ये स्मॉल कैप इंडेक्स ने 74% रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 90% ऊपर गया था और अभी के हिसाब से वो 70% ऊपर है। तो जब मार्केट इतना ऊपर चलता है ना, तो मार्केट तो अच्छा है, देखो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट क्या होता है ना, जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पास्ट एक साल के परफॉर्मेंस को देख के कंटिन्यूसली ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में भी यही परफॉर्मेंस आ सकता है। तो सेबी अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड को ये बोलती है कि भाई अगर समझो मार्केट में किसी रीज़न से बड़ा फॉल आ जाता है, समझो मार्केट ने वापस से 10% का लोअर सर्किट मार लिया, तो हमारे जो स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टर है वो जब अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, जनरली हमारी टेंडेंसी वही होती है ना कि मार्केट गिरता है तो पैसा विड्रॉ करो, मार्केट बढ़ता है तो पैसा इन्वेस्ट करो। तो आप अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस कितने टाइम में दोगे? और आप जब ये पैसा, जब भी आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में अगर आप स्टॉक बेचने जाते हो, मतलब मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, वो लोग तो परसेंटेज में स्टेक लेती है। तो आप कितने दिन में अपने स्टॉक को बेच सकते हो और कितने दिन में कस्टमर को पैसा मिलेगा और उसके ऊपर डैमेज क्या होगा कस्टमर का। अब ये वैसी बात हो गई, हम जब भी किसी फ्लाइट में जाते हैं तो हमें वो एयर होस्टेस बताती है ना कि इमरजेंसी के टाइम पे फलाना ये है, वहाँ पे वो पड़ा है, आप ये करना। अगर आप इमरजेंसी सीट पे बैठे हो, वो जो विंडो, वो जो डोर होता है जहाँ पे एग्जिट होता है इमरजेंसी में, तो आपको कुछ स्पेशली बताया जाता है। पर इसका मतलब क्या ये होता है कि हर फ्लाइट जो उठती है उसमें इमरजेंसी आने वाली है? नहीं, ये थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं जो अच्छी चीज़ होती है, बट इसके कारण मार्केट में थोड़ा पैनिक आ गया। उसके बाद दूसरा इशू आया, ये महादेव बैटिंग ऐप करके कुछ थे जिसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे देश में मिड कैप और स्मॉल कैप में बाहर से, मतलब जो ब्लैक मनी होता है वो घूम फिर के हमारे स्टॉक्स में लगे और इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज के प्रमोटर भी मिले हुए हैं। कुछ हमारे इंडस्ट्री के बड़े लोगों का भी नाम आया, बट अभी कहीं पे भी कोई क्लियरिटी सेबी की तरफ से नहीं है। तो ये भी एक इशू हुआ। उसके बाद सोने पे सुहागा क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की लिस्ट देने बोली थी कि किसने कितना पैसा दिया है, वो वाली लिस्ट दे दो। तो वो तो लिस्ट हमारी आ गई मार्केट में। उसके बाद बहुत सारे ट्विटर पे लोगों ने भी फैला दिया कि ये कंपनी ने इतना पैसा दिया था, फिर इसको इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, उसके बाद ये कंपनी ने इतना पैसा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मार्केट को पसंद नहीं आती है। इसके वजह से मार्केट लास्ट वीक थोड़ा ख़राब था और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक ऑब्वियसली गिरे और एसएमई स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे आईपीओज ऐसे थे जो सिर्फ 60 करोड़ मांग रहे थे और उनको मिल रहे थे 10,000 करोड़, 12,000 करोड़। तो ये एक सिनेरियो होता है जब कोई भी अथॉरिटी अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचती है। क्योंकि मैं आप लोगों को फ्रैंकली बोलूँगा,
रिटेल इन्वेस्टर ये सब चीज़ नहीं देखते कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है क्या है, बस वो फ्लो के साथ जाते रहते हैं। पर जब वो फ्लो टूटता है, जिसे हम लोग बबल बोलते हैं, वो ब्लास्ट होता है, तो बहुत लोगों के प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों की लॉसेस होती है। इस वजह से हमारे मार्केट ने लास्ट वीक में थोड़ा बहुत करेक्शन दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या ख़राब हो सकता है। अभी देखो आप लोग यहाँ पे निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। अभी ये महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, पर वापस से ये महीने का कैंडल जो है वो ख़राब बन रहा है, तो ये भी एक ख़राब बात है। और आप यहाँ पे देखो लास्ट 3 महीने से इनडिसिसिव कैंडल बन रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट चेक करोगे, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि पहले 2 बार ये सेलिंग आई थी, फिर वापस मार्केट ऊपर चला गया, वापस से अभी सेलिंग आई है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे ना ट्रेंड लाइन बन रहा था, जो अभी रिसेंटली ब्रेक हुआ है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और ये जो हायर हाइस पहले बन रहे थे, अगर ये हायर लोज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे मार्केट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। ख़राब में ख़राब अभी मेरे हिसाब से 21,500 और 21,150 तक आ सकता है। और अभी आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी है, तो बहुत सारी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने तो मतलब निफ्टी ने तो बहुत बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। बैंक निफ्टी ने तो 4 महीने से, अगर हम बात करें, 4 महीने पहले ऑल टाइम हाई मारा था, उसके बाद 3 महीने से ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये भी ख़राब चीज़ है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर था, जिसे मैं जनरली वाटरफॉल एरिया बोलता हूँ, अगर आप लोगों को पता होगा, तो ये वाटरफॉल एरिया के पास आके वापस से मार्केट गिर रहा है। तो ये जो ट्रेंड होता है ना, अगर वो ट्रेंड डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो मार्केट देखो यहाँ पे गैप एरिया को फिल करके वापस से यहाँ पे आ रहा है। अभी फ़िलहाल जहाँ पे है वो एक सपोर्ट है, पर क्या सपोर्ट के पास आना इसका मतलब बाय करना होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ से रिजेक्शन भी आना चाहिए। तो जैसे अगर ये डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है मंडे या अगले वीक में, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि और मार्केट ऊपर जा सकता है। वैसे ये लो ब्रेक होगा तो हम लोग 45,600 और 44,400 भी मार्केट में देख सकते हैं। तो मार्केट को लेकर मैं थोड़ा अभी कंसर्न हूँ, और फ्रैंकली मैं बताऊँ ना तो मुझे थोड़ा सा अभी कॉशियस रहने का ये करता है कि भाई सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी लीवरेज वाली पोजीशन को कम कर दो। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अगर मेरे वीडियो देख के भी कोई भी स्टॉक लिए हो, जो भी आपने किया हो, जहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, प्लीज़ निकल जाओ। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमारा 50,000 का लॉस हो रहा है और हम ऐसा सोचते हैं कि अरे मार्केट थोड़ा सा कवर करेगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। वो 50,000 का लॉस 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का भी हो सकता है। और दूसरा क्या होगा कि वो नीचे आएगा, फिर वापस आपका लॉस में ही कटने वाला है, पर आप जो नीचे जो दूसरे स्टॉक खरीदने की अपॉर्चुनिटी है ना, वो भी मिस कर दोगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में देना और ऐसी गलती मत करना। और इतना जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स चले हैं ना, थोड़ा सा करेक्शन, या तो टाइम करेक्शन आएगा या तो प्राइस करेक्शन आएगा, पर होगा ज़रूर, ठीक है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि कल हमारे यूट्यूब चैनल पे एक हमने पॉडकास्ट लाइव किया है, जो है हमारा मिस्टर संदीप राव जी के साथ। और वो पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने एक ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है जो मिड कैप इंडेक्स में होती है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक बार ज़रूर देखना, पर पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। तो अभी ये सारा मार्केट का सीन है अभी। और अगर हम लोग अभी सेक्टर की बात करें ना, तो देखो लास्ट वीक में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। और अगर हम लोग चलने की बात करें तो सिर्फ आईटी चला है, और लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ वही डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। तो अब देखो एफआईएस की बात करें तो भाई इन्होंने लास्ट वीक में 3 दिन सिर्फ बाइंग की थी छोटे नंबर से, 2 दिन में इन्होंने सेलिंग की है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103.45 है। इंडिया विक्स की बात करें तो 13.69। ये बड़ा नहीं, बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक में पैनिक नहीं आया है, क्योंकि इंडिया विक्स निफ्टी के हिसाब से चलता है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो 81 के आसपास है। यूएसडी 82, 86। यूएसडी तो ज़्यादा वैसा कुछ बढ़ेगा भी नहीं इलेक्शन की वजह से। तो ये सारे नंबर भी ठीक ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही है। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ ना, जो ऐसे पैनिक में हम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे दिख रहे हैं, और हम लोगों को ये स्टॉक्स के ऊपर एक बार सोचना चाहिए
क्योंकि पैनिक मार्केट में क्या होता है ना, वीक प्लेयर निकल जाते हैं और आपको अच्छे प्राइस में स्टॉक मिलते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आपने किसी स्टॉक में 2-3 हफ्ते पहले या 1-2 महीने पहले ब्रेकआउट देखा था और आपने उसमें मिस कर दिया था ब्रेकआउट, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो स्टॉक में आप वापस से एंट्री करने की सोच सकते हो। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे 3-4 स्टॉक दिखाता हूँ। तो देखो अभी आप लोग जो स्टॉक देख रहे हो ना, ये HDFC AMC का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये स्टॉक ने 2019 का ब्रेकआउट लास्ट मंथ किया था और अच्छे से किया था। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा 4,000 रुपये तक गया था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये रीटेस्ट, ऐसा आप बोलोगे कि विजय भाई अगर अच्छा स्टॉक है तो गिर क्यों रहा है? तो देखो एक सिनेरियो मैं आप लोगों को बताता हूँ। समझो कहीं पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है और आप वो प्रोटेस्ट को देखने गए हो, ठीक है, सिर्फ देखने गए हो। आपको संडे था, छुट्टी था, तो आपने बोला चलो आपकी वाइफ को, चलो अपन वो प्रोटेस्ट देख के आते हैं कि प्रोटेस्ट कैसा होता है। गांधी जी के टाइम पे तो हमने देखा नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कुछ प्रोटेस्ट के अंदर इशू हो जाता है और वहाँ पे पुलिस या आर्मी ने लाठीचार्ज कर दिया या फिर वो आंसू वाले बॉम्ब फेंक दिए। तो अभी आप तो वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने गए हो, आपने तो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर लाठीचार्ज में आपको भी फटके पड़ेंगे। तो उसी तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कोई भी स्टॉक हो, अगर मार्केट गिरता है कोई भी रीज़न से, तो सारे स्टॉक गिरते हैं क्योंकि पैनिक सब में आती है। पर हम लोगों को वो स्टॉक्स को ढूंढने हैं जो ये पैनिक में अपॉर्चुनिटी दे, राइट। तो ये एक एग्जांपल था। आई होप आप लोग पर्सनली नहीं लोगे और जो प्रोटेस्ट करता है वो भी करो, कोई बुरी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे HDFC AMC में क्या हुआ, ये स्टॉक ऊपर गया, अब अच्छे कैंडल से गया। अभी यहाँ पे ये स्टॉक ने रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट में भी एक चीज़ आप ध्यान रखो, रीटेस्ट का जो कैंडल होता है ना, उस कैंडल पे आप लोगों को ब्लाइंडली नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, रीटेस्ट वाले कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। ये केस में क्या है, 3834 उसका हाई है, 35 पकड़ दो। तो अगर ये नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर जाता है तो आप बाय कर सकते हो। वो टाइम पे आपका स्टॉप लॉस ये रीटेस्ट कैंडल के लो को ही रख लो ज़्यादा सेफ्टी के लिए। और इसका जो टारगेट है वो रेंज कैलकुलेशन के बेसिस पे जो एक्चुअल इसका मेन टारगेट है वही रहेगा। तो ये इस तरीके से ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। दूसरा एक है रिको ऑटो। अभी देखो रिको ऑटो है ना, मैंने, हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी है विजय ठक्कर शॉर्ट्स करके, वेरीफाइड भी है, जिससे कोई दूसरे लोग अपने कॉपी करके कुछ गलत चीज़ ना करे। उसके अंदर मैंने, मतलब वो जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी होती है ना, तो मैं छोटी सी रील बना के डाल देता हूँ कि भाई ये स्टॉक, जैसे यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ तो वहाँ पे मैं लाइव डाल देता हूँ कभी भी। तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं करते हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से है, आप वहाँ पे जाके कर लेना। उसमें मैंने शेयर किया था ये रिको ऑटो ने, है ना। पहली बात तो आप ये देखो, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसने 19 साल के बाद ब्रेकआउट किया था। अगर आप मंथली चार्ट में देखोगे भाई, आज एक्चुअली हमारे ऑफिस का इंटरनेट डाउन है तो मैंने अपने फ़ोन के इंटरनेट को कनेक्ट किया था। दूसरे हमारे जो इंटरनेट है वो भी नहीं चल रहे बिकॉज कुछ नीचे काम चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 19 ईयर्स के बाद इसने ब्रेकआउट किया था और इसका 25 साल का अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। तो ये स्टॉक ने ये वीक में पैनिक में यहाँ पे रीटेस्ट किया। अब अगेन वही रीटेस्ट वाला रूल हमारा, तो अगर ये आपको ये स्टॉक पसंद आएगा तो आप ये ले सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा था। उसके बाद कोफॉर्ज करके एक स्टॉक है, ये IT सेक्टर से है, तो डबल फ़ायदा ये है कि हमें सेक्टर भी पॉजिटिव लग रहा है, स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। इसमें भी हमारा रूल सिंपल होगा कि अगर इसने अपने रीटेस्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो हम बाय करेंगे विद द रीटेस्ट कैंडल लो एज अ स्टॉप लॉस, और इसका जो टारगेट है उसके लिए हम रेंज कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम है। ये देखो भाई, ये स्टॉक ने तो 2008 के बाद ब्रेकआउट किया था। तो ये स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हो। एक है फोर्स मोटर, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो, पर उसका रीटेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे है। तो ऐसे स्टॉक्स को, है ना, हम लोगों को पैनिक वाले मार्केट में हमारे वॉच लिस्ट में सबसे टॉप पे रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको एक अच्छी चांस देंगे। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। और देखो, ऐसे ख़राब मार्केट में ही आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका माइंडसेट और मेंटोर का माइंडसेट बहुत अलग होता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं 2011 से स्टॉक मार्केट में फुल टाइम हूँ, पर सही तरीके से कुछ चीज़ों को करना मैंने 5-6 साल पहले ही सीखा है, एग्जैक्ट 5 साल पहले आप बोल सकते हो। तो अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यू बेसिस पे लर्निंग करनी है तो आप हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बेसिस पे हमारा सेशन होते रहता है। तो उसमें क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस रहता है वीक मार्केट में भी, आप लोगों को पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो बस अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपका आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने ये देखा है कि हमारे चैनल पे बहुत लोग हमारा वीडियो देखते तो है पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और बस मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।